भगवान कृष्ण ने इंद्र से कहा है हमने तुम्हें क्षमा किया, कोई बात नहीं। इंद्र माफी मांगने के बाद वहां से चले जाते हैं। देखते हैं इधर छोटे से भगवान गोवर्धन का पूजन कराने के बाद एक बार ग्वाल वालों के साथ में और भगवान कन्हैया वन में गायों को चराने के लिए गए। और जब वन में गायों को चराने के लिए गए भगवान, तो वन में जाकर के भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई और बंसी की धुन को सुन करके गोपियां भगवान कृष्ण के पास में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली श्याम तुम हमारे साथ में महाराज से खेलो। भगवान बोले चिंता ना करो, तुम्हारे साथ में हम महाराज से जरूर खेलेंगे, लेकिन इस बार नहीं। जब हम फिर से कभी बंसी बजाएं तो बंसी की धुन को सुन करके तुम चलिए आना। गोपियां उस बार तो लौट आई। एक बार जब फिर से भगवान कृष्ण वन में गायों को चराने के लिए गए, गोपियों की वही बात याद आ गई। उसी समय विश्वकर्मा को आदेश दिया है जाओ इतनी सुंदर जगह बनाओ कि गोपियां उस जगह को देख करके मोहित हो जाए। योग माया ने जाकर के बड़ी सुंदर जगह बनाई है। भगवान कृष्ण उस जगह पर पहुंचे हैं। उस जगह पर जाकर के भगवान कृष्ण ने क्या देखा, बड़ी ही सुंदर वो जगह है। देखी जगह को श्याम की दिल हर्षायो है, और बंसी वाला श्याम घूम के भगवान कृष्ण ने वहां पहुंच करके क्या किया है, प्यारी धुनी मुरली की सखी ने जब धुनी
इधर भगवान कृष्ण ने जब वहां पर जाकर के बंसी बजाई, बंसी की धुन को सुन करके सभी गोपियां भागने लगी और जो गोपियां श्रृंगार कर रही थी वो जल्दी जल्दी से उल्टे सीधे श्रृंगार करने लगी। आज गोपियां भगवान कृष्ण की बंसी की धुन को सुन करके वहां से भागी हैं। वो श्याम ऐसी बजाई गई, वो कान्हा ऐसी बजाई गई, बछुरिया रे ऐसी बजाई गई, कान्हा ऐसी बजाई, मोहन ऐसी बजाई गई, बछुरिया रे श्याम ऐसी। भगवान कृष्ण की बंसी की धुन को सुन करके गोपियां दीवानी हो गई। आज कैसी हालत बनाई है गोपियों ने। किसी के नाक में कुंडल बुलाते कानन में, और किसी के होटल में सुरमा लिपस्टिक की आंखें, किसी के होटल में सुरमा लिपस्टिक की आंखें, कौन थोड़ी इंडिया कब ने थोड़ी लिया वो समय ही आज गोपियां उल्टा सीधा श्रृंगार करने के बाद वहां पहुंची हैं और बोली हैं श्याम, जब तुमने बंसी बजाई तो बंसी की धुन को सुन करके हम सब कुछ भूल गए। तो कान्हा ऐसी बजाई गई, तो मोहन ऐसी बजाई गई, बछुरिया रे श्याम ऐसी भगवान श्याम सुंदर बोले कोई बात नहीं है। इधर भगवान कन्हैया ने उतने ही रूप बनाए हैं जितनी गोपियां थी, और भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ में नाचने लगे हैं, वो महारास रचाने लगे। इधर हुआ क्या, कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा बैठे हुए थे। मैया पार्वती जी को पता चला तो वो भी सज धज के वृंदावन की ओर चल, और भगवान भोले बाबा ने जैसे ही पार्वती जी को जाते हुए देखा, क्या कहाँ जा रही हो, हमें छोड़ के जा रही हो। भगवान भोले बाबा से मैया पार्वती जी बोली हैं, सुनो भोलेनाथ, हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम भगवान कृष्ण का महारास देखने जा रहे हैं वृंदावन में। भगवान भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। मैया बोली वहां जनानी जाती हैं, स्त्रियां ही स्त्रियां जाती हैं, वहां पुरुषों का कोई काम नहीं है, इसलिए आप शांति से यहीं बैठो। अब भगवान भोले बाबा बोले करो चाहे कुछ भी, लेकिन जाएंगे हम भी साथ। भगवान भोले बाबा बार बार जिद करने लगे हैं। मैया पार्वती जी समझा रही हैं, तो बोले गौरा से एक दिन यो भोला, बोले गौरा से एक दिन यूं भोला, हो प्यारी हम भी जमाना बने
भगवान भोले बाबा को मैया पार्वती जी समझा रही हैं, तुम्हें हम जनानी बनाए तो बनाए कैसे, जब 1.5 हाथ की तुम्हारी दाढ़ी है, तुम्हें हम कैसे स्त्री बनाए के लेके चले। भोले बाबा बोले करो चाहे कुछ भी, साथ में जाएंगे हम। वृंदावन की सुहानी गलियों में, वृंदावन की सुहानी गलियों में, देखने राशि हम भी चले। अब मैया पार्वती जी ने बहुत समझाया, लेकिन भोलेनाथ जब नहीं माने तो आज मैया पार्वती जी ने भगवान भोले बाबा को जनानी बनाया है, सब श्रृंगार किए हैं, साड़ी पहनाई, लंबा सा घूंघट काट लिया भोले बाबा ने। और घूंघट काट के जिस समय आगे आगे चले तो मैया बोली है, अब जार रूप में हमसे पीछे चलो। हाँ, आज भगवान भोले बाबा चले हैं, देख को लीला लीला धर घनश्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपने नाम की, पहनी है साड़ी भोला अपने नाम की। चिंता है दिल में साड़ी भोला अपने ही नाम की, पहनी है साड़ी भोला अपने ही नाम लंबा सा घूंघट काट के भगवान भोले बाबा चले हैं। मैया पार्वती जी आगे आगे चल रही हैं, भोलेनाथ पीछे से चल रहे हैं। और जाकर के पहुंचे एक गोपी वृंदावन में, जहां पर महाराज हो रहा था। एक गोपी द्वार पे पहरेदारी कर रही थी, उसने वहीं पे रोक लिया। पार्वती जी से पूछा, क्या कहां से आई हो? उसी समय वह गोपी जब द्वार पर रोक करके पूछने लगी है, क्यों, कहां से आई हो? हम पे घरते आए, घर से आए। जब किन्ने कही तुम खेतन से आई, तो तुम पूछिए ऐसे रही हो। बताओ ना, तुम्हें दिख नहीं? तुम्हारे पति का क्या नाम है? पति को कछू बता दो। अरे भैया बड़ी अजीब बना रही है। आए बताओ। हमारे पति का नाम? हाँ।
अब पति को नाम तो लो ना जा तो तास अब का बताए। आज का जमाना बदलेगा वो। हाँ अब कोई ना शर्माती हुए तो तुरंत कह देती है। अपने पति को नाम लेने में कोई ना झिझकाती है। तुम्हें ना है पता? बताए दो। पति को नाम लेने में उम्र कम होती है। अब एक जनी भाभी आई बे ना शर्मानी बिन्ने गई हम मुकेश की पत्नी है। क्या भैया आज का जमाना बदल गया है। अब तो मॉडर्न जमाना है। बोल दो। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम नाम ले दें? हाँ अच्छा तुम इतनी जल्दी रण करवाओगी? नाम ले भी तो मालूम उम्र कम होते कम चलेंगे। ऐसी बात नहीं करो करते। साल में एक दिन आप तो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करो करते। रोज चाहे गाली दें पे पति का, रोजाना गाली दें। नाश मिटो ना शराब पी के आई जाते। हाँ रोजाना चाहे गाली दें और साल में एक दिन आध कंस करवा चौथ और कछु बताओ कते करवा चौथ जाके मारे व्रत करो कत्ती के नए नए सब चीज मिलती। ऑर्डर करती सुनो 2000 की हमें साड़ी चाहिए। सुबह से लिस्ट बनाएंगी फेयर लवली फेस पाउडर सब सिंगार लिख देंगे। हाँ और करवा चौथे वाले दिन भैया उनके पति ना भी बड़े भोले भाले बे उनसे कछु नहीं कहा तो जाके मारे काहे कि बे उनको व्रत करती ना उनकी लंबी उम्र के लिए। हाँ और लड़ाई लड़े भैया तब जे नांगिन बन जाती है। इसलिए देखते हैं इधर जब उस गोपी ने द्वार पे रोक लिया। आज मैया पार्वती जी समझा करके बोली सुनो हमारे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। हम कैलाश पर्वत से आए। समझ गए? उसी समय बोली अच्छा भगवान भोले बाबा के यहाँ से। बोली हाँ तुम चलो आगे बढ़ जाओ। अब भगवान भोले बाबा को नंबर आओ। अब भी अपनो घूंघट दावे चुपचाप खड़े। गोपी बोली का है तुम कहाँ से आई? तुम्हारे पति को नाम का है? अब भी चुपचाप खड़े कुछ बोली ही नहीं रहे और बोलते तो चोरी खुली जाती। राधा अब पार्वती ने राधा तुम्हें ना पता जे हमारे संग ही आई है आज देव ने। हाँ अच्छा तुम्हारे साथ तो तुम्हें बता दे फिर इन्हें पति को नाम क्या है? तुम्हें पता ना है? जे पता होती तो हम कहीं पूछते। अच्छा 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 जे हमारे बुललाना हमारे गणेश। अच्छा हाँ गणेश। हाँ उन्हीं की पत्नी है जे। गणेश की शादी कब हो गई? तुम्हें मालूम ना लॉकडाउन चलेगा करो जाए कल ही। अच्छा तो कोई बात नहीं तुमने लॉकडाउन में शादी कर ली हमें नहीं बुला पाओ काहे कि कोरोना हो जाता। लेकिन सब बातें छोड़ो अब ऐसो करो तुम अपनी बहू को मुंह हमें ही दिखाई दे। अच्छा मुंह दिखाई दे? हाँ राधा तुम्हें पता ना है मुंह दिखाई पैसा लगाता हूँ घर आइयो का ना तुम देखियो तोड़ियां बनवाए के लिए आइयो अंगूठी बनवाए के लिए आइयो घर आइयो तब देखियो। अच्छा तो कोई बात नहीं बढ़ो आगे बढ़ो। इधर मैया पार्वती जी भगवान भोले बाबा का हाथ पकड़ के पहुंच गई वहां पर जहां भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में नच रहे थे। काफी गोपियां बैठी हुई थी। इधर भगवान भोले बाबा महाराज देखने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर वो महाराज नहीं देख पा रहे हैं। इधर भक्तों
मैया पार्वती जी और सभी गोपियां देख रही थी भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में नच रहे हैं। अब भगवान भोले बाबा जरा सा घूंघट हटाएं, मैया पार्वती जी एक कौन ही कचोरी अब भगवान भोले बाबा बहुत कोशिश करें। पहले के समय में बहुत मोटी साड़ी चलती थी, जे अब चलिए 1 किलोमीटर दूरी से देखो बड़ी बड़ी अंटा जैसी आंखें दिखाएं, हाँ माथे की टिकुलिया दूर से ही दिखाई जाए, बत्ते से दांत गिन ले वही लगे। हाँ अब जब कौन सी साड़ी चली पता नहीं, मच्छरदानी वाली, मच्छरदानी वाली साड़ी। नहीं भाभी तुम्हारी के सुने का तो कहूँ कहूँ हमने देखो है। अब भैया मैं है ना की का कछू कहे तुम बताओ, कहूँ शाम को खाना ना दो इन्हें गुस्सा के मारे फिर। हाँ तो हम तुम्हारी कछू नहीं कह रहे, वे देखो कैमरा लगाए बैठे हैं। इधर भगवान भोले बाबा बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो महाराज देख ही नहीं पा रहे हैं। पहले के समय में इतनी मोटी साड़ी थी जिसकी वजह से धीरे धीरे चला करती थी स्त्रियां। हाँ और अब देखा आंधी सी चलती, आंधी सी जे गई बे गई। हाँ काय कितनी महीना साड़ी है। अब भगवान भोले बाबा महाराज नहीं देख पा रहे हैं, एक झलक पड़ी है भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में नच रहे थे। अब भगवान भोले बाबा सोचने लगे जब ये कन्हैया नाच सकता है तो हम क्यों नहीं नाच सकते। उसी समय भगवान भोले बाबा उठ के खड़े हो गए, साड़ी उतार के फेंक दी, हाथ में डमरू लिया, कूद पड़े और नाचने लगे। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज अरे कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज बीच में। अरे शंकर प्यारे संग में नाची, देखें पार्वती नारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज। सखियां दिल में अति हर्षामी, घमंडी दिल में वारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज। भगवान कन्हैया ने देखा गोपियों को अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो गोपियां बड़ी दुखी हुई और गोपियों को दुखी देख करके भगवान फिर से प्रकट हुए हैं। इस तरह से गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया है। इस तरह से भगवान भोले बाबा महाराज देखने के लिए गए। भगवान भोले बाबा का दूसरा नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा है, क्योंकि भगवान भोले बाबा महाराज देखने गए तो एक गोपी के रूप में गए, जिसकी वजह से भगवान भोले बाबा का नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। और आप लोगों के बीच में एक बड़ी सुंदर झांकी आ रही है पागल बाबा की। उसके बाद देखेंगे किस तरह से भगवान ने छोटी सी उम्र में
और अपने मामा कंस का वध किया है। और भाई अगर जाके तैयार हो तो लेकर के आइए। तब तक एक भजन बोलते हैं सभी वक्त।